नमस्ते, मैं गायत्री तवा जीटी एस्ट्रोलॉजी पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है कि हमारी शिक्षा हम कैसे देखें, ना हम कहाँ तक पढ़ाई करने वाले हैं, इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको स्क्रीन पे एक वो बता बॉक्स बता रखा है, इसमें आपको दिखा देते हैं हाउस की गिनती। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन, 10th, 11th, 12th। हाउस की गिनती ऐसी होगी चाहे यहाँ पर ना कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, ऐसा करिए कोई भी यहाँ पे ग्रह बैठा लेकिन हाउस की गिनती हमेशा ऐसी ही होने वाली है। अब देखिए हमारे लिए शिक्षा के लिए जो मेन जो ग्रह भाव होते हैं वो कौन से होते हैं। पहला तो द्वितीय होते टिक मार्क लगा रहा है, पंचम हाउस, फिर ये नाइन्थ हाउस और एट्थ हाउस होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारी प्रारंभिक शिक्षा, हम जब अपनी प्रारंभिक शिक्षा लेते हैं एलकेजी यूकेजी वाली है ना, तो वो छोटी जो क्लासेस होती है वो हम है ना द्वितीय हाउस से उसको देखते हैं। मतलब कौन-सा भाव हो गया आपका, ये फर्स्ट और सेकंड द्वितीय हाउस से, ठीक है? ऐसा करके द्वितीय हाउस काय का होता है हमारा, देखिए कुटुंब का होता है, वाणी का होता है, कुटुंब की सोच का होता है और परिस्थिति का होता है। देखिए अगर किसी की परिस्थिति बहुत अच्छी तो वो बहुत ही अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को भेजेगा पढ़ने के लिए। अगर वहाँ पर मतलब उसकी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है तो वो है ना बच्चों को उतनी अच्छी मतलब क्लास में या बोलते हैं ना मतलब उतनी अच्छी स्कूल में वो भेज नहीं सकता है। यहाँ कुटुंब की सोच भी निर्धारित करती है कि मतलब है ना कई जगह पे क्या होता है पढ़ाई करने को अच्छा माना जाता है और कई जगह पे पढ़ाई करने को अच्छा नहीं माना जाता है। तो लोग सोचते हैं कि अरे लड़कों को पढ़ा दो, लड़कियों को पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? ऐसा करके या छोटी क्लास में पढ़ा लेते हैं, ऐसा करके बाद में उन्हें मतलब जल्दी से उनकी शादी कर देते हैं, आगे पढ़ाई के बारे में वो सोचते नहीं। तो यहाँ कुटुंब की सोच भी आपके ऊपर निर्भर करती है, उसी के ऊपर आपकी शिक्षा डिपेंड होती है। मतलब आपका जो विकास है वो प्रारंभिक शिक्षा के साथ ही आपका विकास प्रारंभ हो जाता है। अगर आपको अच्छा मिला है कुटुंब, ऐसा करके आपने पिछले जन्म के हिसाब से आपको अगर ये जन्म में अच्छा कुटुंब मिला है तो आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें ऑटोमेटिक मिल जाएगी, नहीं तो आपको काफ़ी मतलब उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने पड़ेंगे। अब देखिए 12वीं तक की जो परीक्षा होती है वो कहाँ से देखते हैं, हम पंचम हाउस से देखते हैं ना। पंचम हाउस कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ हाउस किसका होता है, प्रेम का होता है, ज्ञान का होता है, शहर का होता है, ऐसा करके, ठीक है। मतलब लव मैरिज में आते ही देखिए। अब देखिए ये सब चीज़ें देखने के लिए इसमें हमें है ना जो 12वीं क्लास का हमको देखना है। अगर 12वीं तक आपको पढ़ाई करनी है तो आप 12वीं तक पढ़ाई कर पाओगे कि नहीं पढ़ो, उसमें आपको पंचम हाउस में देखना है। पंचम हाउस में अगर मतलब आगे हम बताएंगे कि क्या होगा जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई में विघ्न बाधा आती है, ऐसा करके। तो यहाँ पर आप पंचम हाउस से अपने मतलब 12वीं तक की पढ़ाई को चेक कर सकते हैं। अब है ना इसके बाद है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के लिए हमने बताया नाइन्थ हाउस बताया यहाँ पे। नाइन्थ हाउस कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ। नाइन्थ हाउस किसका होता है, भाग्य का होता है, धार्मिक यात्राओं का होता है, अध्यात्म का होता है ना। तो यहाँ पर और भाग्य का होता है, ऐसा करके देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पे। ग्रेजुएशन के सामने अध्यात्म है, भाग्य, धार्मिक यात्रा है, ऐसा करके ये चीज देखी जाती है। तो अगर आपके भाग्य में अच्छी पढ़ाई करने का लिखा है, बाहर विदेश जाने का लिखा है, तो आप भाग्य के बलबूते पे भी आगे जाके भी पढ़ाई कर सकते हो, या ग्रेजुएशन से आगे पढ़ाई आपकी अच्छी हो सकती है, ऐसा करके। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर देखी जाती है। तो भाग्य के उस पे भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर दूसरा है रिसर्च करना। हम लोग कई लोग ना पीएचडी वगैरह करते हैं तो उससे हम 8th हाउस में देखते हैं। तो 8th हाउस से क्या पता है ना, 8th हाउस क्या है पता है ना, गहराई से अध्ययन करने का है और मृत्यु का है, ऐसा करके, ठीक है। ऐसा तो और विदेश का भी होता है, यहाँ से विदेश चीज़ की भी देखी जाती है। लेकिन है ना आपको रिसर्च करना मतलब बहुत ही डीपली अध्ययन करना है किसी चीज़ का, ऐसा करके पूरी गहराई से जाके उसको पूरा मतलब एकदम एक-एक चीज़ को अच्छे से अध्ययन करना है, तो 8th हाउस को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा करिए 8th हाउस में बैठे हुए ग्रहों को देखना ज़रूरी होता है, या 8th हाउस का संबंध किस ग्रह से बन रहा है उसको देखना ज़रूरी होता है। उसके हिसाब पे आपकी जो ये जितनी भी शिक्षाएँ होती है, ठीक है? ऐसा करके प्रारंभिक शिक्षा, 12वीं तक की शिक्षा, ग्रेजुएशन की शिक्षा, रिसर्च अबाउट ये इसके अंदर देखे जाता है। अब देखिए हम आगे वाले एपिसोड में आपको ये बताएँगे कि शिक्षा में विघ्न बाधा कैसे आती है और क्या-क्या चीज़ें होती है जिसकी वज़ह से आपको प्रॉब्लम आना शुरू होती है और आप आगे पढ़ाई नहीं कर सकती, आप विदेश जा सकते हैं। धन्यवाद।